ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। जी हाँ, अब आपको बस इस नाम को याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंथली हॉरोस्कोप, यानी कि जुलाई का हॉरोस्कोप। आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि मैम आप वीकली हॉरोस्कोप देते हैं, मंथली हॉरोस्कोप नहीं देते हैं। इसलिए एस्ट्रो वानी बी की शुरुआत मैं कर रही हूँ जुलाई के मंथली हॉरोस्कोप से। ये आप हॉरोस्कोप अपने एसेंडेंट साइन यानी लग्न राशि, नेम साइन नाम राशि या मून साइन चंद्र राशि से देख सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आने वाले मंथ यानी कि जुलाई में आप सभी के सितारे क्या कहते हैं, जानिएगा एस्ट्रो वानी बी के जरिए। स्टार्ट करें हम जुलाई मंथ की मंथली हॉरोस्कोप से। लिब्रा तुला ज़ोडिएक साइन, देखते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है। अगर आपकी नाम राशि, जन्म राशि या लग्न राशि तुला राशि है तो लिब्रा ज़ोडिएक साइन तुला राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना? ओके, ग्रेट। क्लियर। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भाई पेंटिकल्स, वेरी गुड। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कैसा लग रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो, ऐसा लग रहा है जो आपका वर्क एरिया है, आपका पैसा है, आपका करियर है, आपका जॉब है, आपका फिनेंसेस है, उसमें ना आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम हो रही है कम। अब अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं आपके पास। मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। इज इट क्लियर? बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने निकल कर आ रही है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन क्या है, ये फायदे वाली चीजें हैं आपकी, कोई नुकसान वाली चीजें नहीं। आप एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं चीजों को, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे किस तरह से अपनी इनकम में और अपने एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस बनाना है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले मंथ के अंदर आपको आप पूरा का पूरा अपने, एक तरह से कहते हैं ना, जिस तरह से आप पूरा का पूरा बजट बना रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। बहुत आपने मेहनत कर ली है, अब तक बड़ी मेहनत कर ली है आपने, बहुत समझदारी से चले हैं आपने। ऐसी बात नहीं है, आपने शुरू से अपनी चीज़ों को बहुत 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 अच्छे तरीके से आप कुछ कुछ इस तरह से प्लान किया है, अपनी तरफ से बेस्ट प्लानिंग करी है। लेकिन आप क्या कर देख रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ जो मैं चाहता था। तो एक जीरो से अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत पेशेंसली मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं अपनी चीजों को, एक लॉन्ग टर्म का विजन बना रहे हैं। हेरोफेंट ये कार्ड ये कहता है, वैसे भी आपके पास बहुत इंटेलिजेंट है। आप पता है क्या सोचते हैं? देखिए, आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना, अगर ये सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहेगा ना, कभी सॉल्यूशन नहीं सोच सकता। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल इस समय प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर लगा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अगर जो इंसान 24 घंटे सिर्फ ये सोचता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं सोच सकता। आप कॉन्फिडेंस रखिएगा, आप देखिएगा आपके पास हर प्रॉब्लम की चाबी है। आप में इतना दिमाग है। लिब्रास, आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप इतना सोचने में लगा देते हैं टाइम की कभी कभी वो ना गाड़ी छूट जाती है। क्लियर? आप लॉन्ग टर्म इस मंथ में, जुलाई के मंथ में लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हैं। आप अपनी कहाँ कहाँ आपकी ग्रोथ हो सकती है, आप नए तरीके, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल का, मैं पैसा कैसे बढ़ा सकता हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है प्लीज टीम वर्क करिएगा। देखिए, प्लीज ध्यान रखिएगा, अकेले अगर आप ये सोचे, देखो लोग आपको सपोर्ट करें
ना करें। आपको टीम में काम करना पड़ेगा। अगर आपने टीम में काम नहीं किया, आप अकेले पड़ जाएंगे। देखिए, जहां पर भी आप काम करने चले जाइए, आप बिजनेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको लोगों के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। अगर आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर्स के साथ समझदारी से चलेंगे, तो यकीन मानिएगा आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्लियर? पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी कुछ पैसे हो सकता है, कुछ लोग जो है नई जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो उनके यहाँ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई आप तरीका निकाल लेंगे कि आपका जो पैसा है वो बढ़ने की कगार पर आ जाए, क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, कुछ नई बिगिनिंग कर रहे हैं। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आपने नया जॉब कर लिया अगर जो ऑलरेडी अपनी जॉब में है, लेकिन आप उसी जॉब में अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अपने करियर के में अंदर स्टेबिलिटी ला रहे हैं। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के पास अगर जॉब नहीं है तो उनको जॉब मिलेगी, बहुत अच्छे से जॉब मिलेगी। ये एक फ्यूचर सक्सेस का कार्ड है। आपको नया तरीका मिलेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकल बनेंगे, आप फोकस हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि देखिए, आप कहीं पर भी जॉब कर लीजिए, कोई भी बिजनेस कर लीजिए, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, आपको वहां से बाहर निकलना है। ये आपको कार्ड कह रहे हैं, समझदार बनिएगा, सक्सेस आपके पास है, काम डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टीम में चलिएगा। आप टीम में काम करना सीख रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप ग्राउंडेड मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। मैंने कहा पेज ऑफ वॉन्ट्स, आपका काम करने का तरीका बदल रहा है। एस ऑफ वॉन्ट्स एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स दोनों के दोनों कार्ड ये कहते हैं, आपका जो अपने जॉब को लेकर, आप अपने करियर में जो अभी तक चीजें सोच रहे हैं, ये कार्ड्स ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ नई बिगिनिंग कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप अपनी रेगुलर जॉब में भी एक नई अप्रोच लेकर आ रहे हैं। नए रिश्ते मुझे शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोगों की, अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो। क्लियर? साथ ही साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है, हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ, थोड़ा सा आप हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है इमोशनली वो अपने आप को ड्रेन्ड महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपको चॉइसेस में से समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आप एनालाइज कर रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है, तो कई कुछ टाइम आपको लगेगा कि नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं मिली है जो मैं चाहता हूँ, तो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद नहीं आ रही है। अगर किसी को बीपी या कोलेस्ट्रॉल या अगर शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, या उनको हड्डियों की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने आप को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको पॉजिटिव रहना है, क्लियर? नेगेटिव नहीं बनना है आपने बिल्कुल भी। कई बार लोग कहते हैं मैम हमें हार्ट अटैक तो नहीं, अरे भाई कुछ नहीं होगा, बस अपने आप को एक्टिव रखिएगा। टर्निंग पॉइंट, ये मेंटल हेल्थ का कार्ड मैं इसको हमेशा ज्यादा कहती हूँ। थोड़ा सा एंजाइटी आपको हो सकती है, थोड़ा सा अपनी मेंटल वेलबींग का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, समझदार बनने की जरूरत है। रिश्ते शुरू, आपके कुछ नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं। क्लियर? उन रिश्तों के अंदर मैं आपको सीधी सी एक बात कहूँ तो आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चलिएगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं जो हूँ अपनी चीजों में जैसा मर्जी मैं बिहेव करूँ। थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल आप हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक रियलिस्टिक आपको अप्रोच रखने की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा आप ना क्या करते हैं, कभी किसी चीज में बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, ऑल ऑफ ए सडन बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, वो मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ ज्यादा मुझे फ्लर्टियस भी होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, नई पॉसिबिलिटीज, नए रिश्तों को ढूंढते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे रोमांस नजर आ रहा है। स्पीड बहुत तेज बन रही है भाई आपकी, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। नया रोमांस नजर आ रहा है, कुछ एडवेंचरस करते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में। ठीक है, एक स्पार्क नजर आ रही है, कुछ नई चीज करना चाह रहे हैं अपने लव में। स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो आप नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप नए कोर्सेज, नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, वहां पर मुझे कुछ नई चीजें नजर आ रही हैं। ऑन द होल लिब्रास, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो ये आने वाला जो वीक है, ये आपसे क्या कहता है, समझदार बनिए। पहली बात तो एनालाइज कीजिएगा,
मुझे समझ में आ रहा है आपको खर्चों में और इनकम में लग रहा है कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे चीज़ें मिल नहीं रही है। बट यू हैव दैट पावर, आपके पास वो पावर है, आप चीज़ों को पलट सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं? यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल बनिएगा, टीम में काम कीजिएगा, लोगों के साथ अलाइन होकर चलिएगा, फिर आप देखिएगा खुश रहेंगे आप, ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नया रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है, नई चीज़ें आप शुरुआत कर सकते हैं। हेल्थ में भी मुझे आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को आप एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ में मैं और अच्छी हेल्थ कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। दिस इज अ टाइम ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क मुझे नज़र आ रहा है, साथ के साथ मुझे नज़र आ रहा है नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा बस एंग्जाइटी से दूर रहिएगा, ओके, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहते हैं आपके लिए। ओके, हार्मनी, मैंने कहा ना, हार्मनी में रहिए, टीम वर्क का कार्ड है, सबके साथ मिलकर चलिएगा। कल्टिवेट हार्मोनियस रिलेशनशिप, जिनके साथ भी आप रहते हैं। अरे भाई, इकट्ठा उठना बैठना है, चाहे ऑफिस है, चाहे घर है, चाहे प्यार है, चाहे रिश्ता है, बॉस है, जूनियर है, सीनियर है, कुलीग है, हार्मनी बना के रखिएगा। प्यार से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। एम्पावरमेंट, अपने आप को स्ट्रांग बनाइएगा। यू नीड टू बी स्ट्रांग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम्पावर योरसेल्फ विद पॉजिटिव बिलीव्स, आपके साथ अच्छा होगा, क्यों सोच रहे हैं? अगर आप अच्छे हैं और आप ईमानदार हैं, आपके साथ ईश्वर जरूर अच्छा करेगा। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या आती है, गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। होप, ग्रेस, वंडरफुल। देखिए, होप इज अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। जहां पर भी आपका मन उदास है, देखिए आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, होप बना कर रखिएगा। दूसरा, ग्रेस, ग्रेस रखिए। ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। देखिए, जब लोगों के साथ हम मिलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमको झुक रहे हैं या नहीं। देखिए, जो इंसान दूसरों को माफ कर कर आगे बढ़ता है ना, छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देता है, अपना बड़प्पन दिखाता है, वो अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब होता है। तो लिब्रास, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। आई थिंक ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि जोडियक साइन अगर आपका स्कॉर्पियो है, आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। स्कॉर्पियो जोडियक साइन, आपको चेक कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, कुछ चिंता, कुछ परेशानी। एक कार्ड रह गया भाई, एक कार्ड और निकालना है हमें। ओके, डन। ओके, वृश्चिक राशि वालों की बात करूं, स्कॉर्पियोस की बात करूं, तो थोड़ा सा पैसों को लेकर आपको टेंशन हो रही है, दूरियां बन रही हैं पैसों की वजह से। मुझे लग रहा है दूरियां बन रही हैं। टेंशन लेने की क्या बात है, बिगिनिंग में मुझे लगता है हो सकता है आपको टेंशन है, लेकिन आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी सिचुएशन को आप खुद ही चेंज करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्योंकि मुझे आगे चलते चलते ये कार्ड जो है ये कह रहे हैं, ये महीना हो सकता है बिगिनिंग में आपको शायद थोड़ी सी टेंशन हो, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे निकलेगा, ये मंथ आगे चलेगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी प्लानिंग से आपको पैसों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिगनिंग में हो सकता है आपकी सैलरी की आपको प्रॉब्लम है, आपको जॉब की प्रॉब्लम है, आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी सैलरी मुझे हाइक होती हुई नजर आ रही है। क्लियर। और साथ के साथ हो सकता है कोई सपोर्ट आप जो फाइनेंसेस को लेकर चाहते थे वो आपको मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपकी कोई फाइल अगर अटकी हुई थी तो वो मुझे आपको अप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपको अपने फिनेंसेस को लेकर कोई काम अटका हुआ था वो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया था वो मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ
आपकी आपकी स्पेशली आपकी फाइनेंसेस की, जिनकी भी करियर की बात है, अगर मैं स्टूडेंट्स की भी बात करती हूँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप अपने पैसों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिगिनिंग में ज़रूर परेशानी हो रही है कि जो कार्ड है ना, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड आपको कहीं नज़र आ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, लोगों से आपके ज़्यादा, लोगों से आपकी बन नहीं रही है, रिश्तों में आपकी बन नहीं रही है, और आप थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं बिगिनिंग में अगर मैं कहूँ तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका रिश्ते हैं, चाहे वो आपका पैसा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि आप धीरे धीरे अपने अप्रोच को चेंज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड कह रहा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि लोगों से शायद सलाह ले रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत डेडिकेशन मुझे नजर आ रहा है। आप पहले जान आप अपनी क्लैरिटी को, जो आपकी जो चीजें है ना, आप यहाँ से, मुझे इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है विद इन 1 वीक आई थिंक आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि इस तरह से बैठने से बात नहीं बनने वाली है। अगर मैं अपने इल्यूजन में रहूंगा, अपनी परेशानियों में रहूंगा, मुझे लगता है आप किसी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये कहता है आप किसी से कुछ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आप अपनी, जब आप किसी से मिलेंगे ना, किसी से आपको शेयर करेंगे, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई एक्सपर्ट हो सकता है, आपकी कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, कुछ एक मेथडोलॉजिकल तरीके से आप अपनी चीज़ों को रखेंगे तो आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। जब आपको वो रास्ता नज़र आ जाएगा, आपके थॉट्स में चेंज आ जाएगा। आपको समझ में, आप पेशेंट बन रहे हैं। जैसे ही आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे लोगों के साथ अलाइन होकर चलना है, कि कहीं ना कहीं, यहाँ पर मैंने आपसे कहा है ना, आप लोगों से आपकी बन नहीं रही है। जब लोगों से आपकी नहीं बन रही है, अकेलापन आ रहा है, तो आप परेशान हो रहे हैं। जब आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चाहे आपका करियर है, जॉब है, फाइनेंसेस है, या आपका लव लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या आप अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे अगर आप बिगनिंग में परेशान नजर आ रहे हैं, इस सफर का कार्ड ये कहता है कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं। ओके, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपको एक नया डॉक्टर मिल रहा है, चाहे आपकी जिंदगी में कोई आपका नया दोस्त बन रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है। आप नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी आपके थॉट्स हैं, ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आपके जो थॉट्स हैं ना, इस समय बहुत बहुत ज्यादा, जैसे कहना चाहिए कि एक तरह से बहुत एनर्जी लेवल एकदम आपका अचानक, जो जितना आप पहले डिप्रेशन में बैठे हुए ना, थोड़े ही दिनों में आपके थॉट्स बहुत ज्यादा जैसे फ्लाई करने लग जाएंगे। सारी चिंताएं आपकी बहुत दूर हो जाएंगी, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर, यहाँ पर तो आपकी लोगों से दूरी बन रही है, यहाँ पर आपका झगड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखिएगा आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, एक इंटेलेक्चुअल चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, एनर्जी लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके अंदर इल्यूजन आया हुआ है, जहां पर कंफ्यूजन आया हुआ है, ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? जब आप लोगों से जुड़ोगे। ओके, अकेले अगर आप बैठे रहोगे तो सिवाय डिप्रेशन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, चैलेंजेस लेने के लिए आप तैयार होंगे, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी, तभी तो आपको पैसों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, नए रिश्ते मुझे आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको नया करियर पाथ मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना है, उनको कोई नया रास्ता मिलेगा। हो सकता है उनको बिगनिंग में लग रहा हो कि जो जहां मैं एडमिशन चाहता था या जिस करियर को मैं चुनना चाह रहा था, हो सकता है वहां बात नहीं बन रही, जिसकी वजह से आपको लगा लाइफ खत्म हो रही है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बच्चे मेरे पास आजकल कॉल्स आते हैं कि मैम मुझे तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। सो व्हाट? बेसिक आपकी चीज क्या है, आपका करियर क्या है, आपका कोर्स क्या है। ए में नहीं मिला, बी में ले लीजिए, क्या परेशानी है। थोड़ा सा अपने आप को, आपको ध्यान रखना है, अपने आप को लर्न करना है, आपको डिस्कवरी करनी है, कुछ नई चीज का आपने ढूंढना है, आपको फायदा होगा।
प्यार में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नए रिश्तों की मुझे शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आपके रिलेशनशिप में नई चीजें जो है मुझे नजर आ रहा है कि कुछ नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं। आपकी इमोशनल जो आपका बिगिनिंग में लोगों से आप अलग हो रहे थे, आगे चलकर आपको फुलफिलमेंट मिल रही है। क्लियर? नया प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, इमोशनल अवेकनिंग मुझे नजर आ रही है, एक सपोर्ट मिल रही है। आप ये देखिएगा, मैं आपको बताऊं, ये चीजें देखिएगा, ये है आपका बिगिनिंग। क्लियर? ये देखिए, कंफ्यूजन है, लोगों से आप दूर हैं, लेकिन जब आप लोगों से जुड़ गए तो क्या हुआ? ये हुआ। क्लियर? जब आप लोगों के साथ जुड़ गए, ये जो सिचुएशन थी आपकी बिगिनिंग में एक नेगेटिव सिचुएशन है, और धीरे धीरे आप इंटेलेक्चुअल लेवल से आपके पास क्या आया? रिश्ते भी नए आ गए, प्यार भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, हेल्थ भी आपकी अच्छी हो रही है, अबंडेंस मुझे आती हुई नजर आ रही है। बस क्या करना है आपको? टीम वर्क करना है। क्लियर? अपने अंदर नई क्रिएटिविटी रखनी है, थॉट्स अच्छे रखे हैं, हिम्मत आपको बनाकर रखनी है, तब बात बनेगी आपकी। ऐसे नहीं है कि भाई अगर आप जब तक अपनी आंखों पर पट्टी नहीं खोलेंगे, यानी कि आप सच्चाई को देखने की ताकत नहीं रखेंगे, आप एक्सटेंड नहीं करेंगे, या तो हेल्प मांगिएगा या हेल्प दीजिएगा। यू हैव टू डू न्यू बिगनिंग, यू कैन नॉट बी इन द सेम सिचुएशन। क्लियर? आप देख लेती हूँ मैं आपके लिए। पैसों का तो देखो फायदा हो, अच्छा हाँ, थोड़ा सा चैरिटी कर लीजिएगा भाई। भगवान आपको, ईश्वर, जो जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, जो भी आपका तरीका है, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन थी, आप अकेले पड़ गए, उसके बाद देखिए सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। थोड़ा सा चैरिटी जरूर कीजिएगा, किसी ने आपकी मदद की है, आप भी किसी की मदद कर दीजिएगा। और देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहता है। ओके, जेनरसिटी, मैंने कहा ना, बी जेनरस विद योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेस। सब कुछ सही हो जाता है भाई। जॉय जिंदगी में, अगर चैलेंजेस भी आ रहे हैं ना, मैं कहती हूँ चैलेंजेस को भी एंजॉय कीजिएगा। जो लोग चैलेंजेस को एंजॉय नहीं करते, फिर सुख और दुख में फर्क क्या है? अरे भाई, कहते हैं ना, सुख दुख तो हमारा साथी है, हमेशा साथ रहता है। दुख को भी एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, उसको दोस्त बना लीजिएगा, फिर देखिएगा आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस क्या कहती है स्कॉर्पियोस के लिए? करेज, हिम्मत रखिए, और इंट्यूशन। ये देखिएगा, ये जो कंफ्यूजन है कहाँ से है, इसको हटा दीजिएगा। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे? लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। ये आप ही का बनाया हुआ भ्रम है। ओके, प्लस करेज, हिम्मत रखिएगा। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में सिर्फ आप ही आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? करेज लाइज विद इन यू, हम में हिम्मत है। अपने अंदर की हिम्मत को, अपनी ताकत को पहचान लीजिएगा। यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपने कर लिया ना। आप यहाँ से यहाँ तक अगर आ गए हैं, तो यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सेजिटेरियस, धनु राशि, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। सेजिटेरियस, धनु राशि, देख लेते हैं जुलाई का महीना। ओके, देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको लग सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, या हो सकता है लास्ट मंथ में आपको ऐसा लगा हो कि करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ऐसा लगता है कि ये परेशान मुझे कर रही हैं, मैं कैसे बाहर निकलूं। हाँ, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ओके, हो सकता है कुछ रिश्तों में आप फंस रहे हैं, हो सकता है आपको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
कहीं ना कहीं इस महीने में सेजिटेरियस आपका भाग्य बदलने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है एक कार्मिक जो सर्कल है ना, वो खत्म होकर एक नई चीज शुरू होने वाली है, लेकिन खत्म हो रही है। द टावर का कार्ड क्या कहता है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, कोई एक ऐसी परेशानी, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो आपके फिनेंसिस की है, या आपके कोई रिश्तों की है, मुझे नजर आ रहा है कि वो सिचुएशन इस महीने में, जुलाई के महीने में, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अपने आप खत्म नहीं हो रही है उसके लिए आपकी मेहनत मुझे नजर आ रही है। कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर हिम्मत है। वैसे भी धनु राशि वाले जो लोग हैं ना, हिम्मत नहीं हारते। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो जाए, वो जीरो से ऊपर चढ़ते हैं। कहते चींटी को देखा है आपने, बार बार गिरती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, और जब तक वो अपने गोल तक पहुंच नहीं जाती ना, कंटिन्यूशन में वो काम करती रहती है। सेजिटेरियस आप भी कुछ ऐसे ही हैं, और सेजिटेरियस तो काफी टाइम से प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जुलाई का ये महीना जो है, ये आपसे कह रहा है कि ये सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, टॉक्सिक आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, वो खत्म होगी। ओके, हो सकता है कुछ चीजें आपको अच्छी लगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको ना अच्छी लगे। कभी कभी कहते हैं ना, अगर कोई आपका नील कहीं कहीं पर कुछ खराब हो गया तो आपको काटना पड़ता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए उसको अपने आप से अलग करने के लिए, तभी तो नई ग्रोथ आएगी। इज इट क्लियर? कुछ चीज आपकी परेशान हो गई है, कुछ चीज आपकी जिसमें जख्म हो गया है, कहते हैं ना उसको, वो चुभता रहे, उसको निकालना पड़ता है, उस सिचुएशन को तोड़ना पड़ता है, उसके लिए चाहिए बहुत सारी हिम्मत। और धनु राशि वालों के पास हिम्मत की कोई कमी नहीं है। तो इस महीने में आपको बिगनिंग में, या जब भी आपको अपने करियर में, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बात कर रही हूँ, हेल्थ में या किसी रिश्ते में, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस चीज़ का, जब उसका एक एंड हो रहा होगा, या आप उसे खुद भी एंड कर सकते हैं, आप एक नई बिगनिंग करेंगे। पेज ऑफ कप्स, आपके रिश्ते मुझे नए बनते हुए नजर आ रहे हैं, नए लोगों के साथ आप मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आपको मिल रहा है, क्यों? मुझे सेलिब्रेशन नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई मुझे कुछ लोगों की हो सकता है शादी वगैरह की भी, उनको तो कोई लाइफ पार्टनर मिल रहा है, ठीक है भाई। जो लोग हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग के पर विश्वास करते हैं, अभी शादी के साए तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोगों को अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है। कुछ लोगों को मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आ रही है। पीपल आर फॉलोइंग यू। आपके पास स्ट्रेंथ नजर आ रही है, आपके पास स्टेबिलिटी नजर आ रही है, आपको मनी की सिक्योरिटी नजर आ रही है, आपके पास एक पोजीशन नजर आ रही है। पीपल आर एडमायरिंग यू। आपको नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। बट जितने भी लोग अगर मीडिया से रिलेटेड हैं या कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों को भी मुझे लग रहा है बहुत सक्सेस मिल रही है। लोग आपके काम को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। रिश्तों में भी अगर मैं बात हूँ तो मैंने कहा एस ऑफ कप का कार्य, आपके नए रिश्ते शुरुआत हो रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ, आप अपनी हेल्थ के साथ अपनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है आपको पहले कोई नींद की प्रॉब्लम थी या कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे थे, ठीक है, कोई चीज आपको परेशान कर रही थी, मुझे नजर आ रहा है कि आप अपनी विल पावर से, ठीक है, उस सिचुएशन को बदलने की हिम्मत रख रहे हैं। आपकी अपनी विल पावर आपको ताकत दे रही है। जो चीज आपके अभी तक कंट्रोल में नहीं था, आप उसे अपने कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सिचुएशन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप इस सिचुएशन को बदलेंगे, आप देखिएगा, आपको लगेगा आपका भाग्य ही बदल गया। कहाँ तो आप परेशानियों और परेशानियों में एक टॉक्सिक सिचुएशन में नजर आ रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन आपकी अपनी ताकत, आपका अपना इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी अपनी विल पावर, बिकॉज यू आर एनालाइजिंग योर सेल्फ ऑल्सो। मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है,
क्यों मुझे रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मुझे जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मुझे फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है। आप एनालाइज कर रहे हैं। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को कह देते हैं कि आप में ये कमी है, मेरे साथ ये है, मेरा मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा टाइम अच्छा नहीं है, मुझे लोग अच्छे नहीं मिल रहे। लेकिन इस समय आने वाले मंथ में अगर मैं सेजिटेरियस की बात करूं, यू आर डूइंग एनालिसिस फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई मुझे दूसरों में कमी नहीं देख रही। तो यू कांट चेंज वर्ल्ड, यू हैव टू डू योर एडजस्टमेंट्स। हमें इस दुनिया में अपने आप को रहने लायक बनाना पड़ता है। दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ये कार्ड ये कहते हैं कि आप अपनी विल पावर से जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, चाहे रिश्तों में, फाइनेंस में, हेल्थ में, अपनी विल पावर से उन सारी सिचुएशन का एंड कर कर एक नई शुरुआत मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका आपका नई जॉब से, मैंने आपको बताया, नया बिजनेस आपको मिल सकता है, नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी आ रही है, आप पावर में आ रहे हैं। अब बेचारे से लेकर आप कौन सी सिचुएशन में आ गए कि लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं। क्लियर कि आपकी अपनी विल पावर है। मुझे सेलिब्रेशन नजर आ रहे हैं, आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर भी सेलिब्रेशन नजर आ रहे हैं, मुझे आपके पर्सनल फ्रंट पर भी सेलिब्रेशन नजर आ रहे हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होती चली जा रही है। तो धनु राशि वालों को लगेगा यस जी, जुलाई का जो महीना है ये उनकी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आ रहा है, एक साइकिल का एंड हो रहा है जो अभी तक आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। शायद आप समझ पा रहे हैं कि मुझे वक्त को नहीं कोसना, मुझे अपने आप को बदलना है और अपने आप के अंदर एक करेज लेकर आनी है। आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं इस समय, और यही चीज आपके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। नजरिया बदल रहा है आपका। देख लेते हैं और क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए सेजिटेरियस। बहुत प्यारे कार्ड है सेजिटेरियस, बहुत ही बढ़िया सी रीडिंग है आप लोगों के लिए। कनेक्शन, वेरी नाइस। मैनिफेस्टेशन, पहली बात तो ये है कि लोगों से जुड़िएगा। ओके, बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स। देखिए रिश्ते आपके ना बहुत सारे लोगों से, कहते हैं ना हम बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन हम फिर भी अकेले हैं। ये कार्ड ये कहता है ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाइएगा जो वाकई में आपके अपने हैं। अनदर थिंग, नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा है ना, अपने अंदर की ताकत को पहचानिएगा। यहां से यहां तक आप ही लेकर आए हैं। यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू ओनली ट्रूली डिजायर, द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, आप अच्छी चीजें सोचिएगा, देखिएगा किस्मत का पहिया बदल रहा है आपके लिए। ईश्वर आपको देगा जो आप चाहते हैं, ईश्वर आपको देना चाहता है। बस अच्छे लोगों से पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा सोचिएगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए। गाइडेंस देख लेते हैं। कोलैबोरेशन, वंडरफुल एंड डिस्कवरी। देखिए कनेक्शन क्या है, कनेक्शन भी तो कोलैबोरेशन है ना। नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है। एस ऑफ कप का कार्ड आया है आपके लिए, प्लस पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स। लोगों के साथ जुड़कर काम कीजिएगा। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, सभी परफेक्ट नहीं होते हैं। एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिस्कवर द ट्रेजर विद इन एंड फॉलो योर पैशन। आप जो करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो कीजिएगा। मैंने कहा ना, डिस्कवर कीजिएगा, अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिएगा। मैंने कई बार लोगों को जिंदगी में देखा है, पता नहीं कितने कितने सालों तक दूसरे काम करते रहते हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। यू नीड टू फॉलो योर पैशन। जब आपने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया, मैं सच बता रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा भी आएगा, नेम भी आएगा और फेम भी आएगा। तो सेजिटेरियस, इट वाज अ वंडरफुल रीडिंग फॉर यू। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। प्लीज मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो देखते हैं सितारे आपको क्या संदेश दे रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, चलिए चेक कर लेते हैं। ओके,
मकर राशि, मकर राशि की बात अगर मैं देखूं, थॉट्स, एनर्जी, क्लियर, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपके, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन जो है मुझे आने वाले मंथ में काम करती हुई नजर आ रही है। ऑल द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू, सभी के सभी कार्ड्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। करियर की बात करूं तो मैं कहती हूँ बहुत आप शाइन कर रहे हैं अपने करियर के अंदर, थॉट्स आपके इतने ज़बरदस्त हैं, नई नई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, नए नए आइडियाज़ मुझे नज़र आ रहे हैं आपके, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत एनालिटिकल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, नए थॉट्स हैं, नई प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी आपको गाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस समय, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना मुझे तो बस ये चाहिए ही चाहिए, वो सिचुएशन नज़र आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कनेक्शन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग आपके मुझे अब्रॉड में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके, एंड प्लस आपकी पार्टनरशिप मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, नई चीज़ों की शुरुआत मुझे कैप्रिकॉन्स आपकी नज़र आ रही है इस समय। आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आपका पैसा मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है आपकी, जो भी आपका वर्क एरिया है, कहते हैं ना जिस तरह से सिर्फ आप ही का बोलबाला नजर आ रहा है, पीपल आर एडमायरिंग यू। कारण क्या है, आपकी जो थॉट्स हैं, इतने क्रिएटिव आइडियाज, आपके इंट्यूशन आपकी बहुत जबरदस्त काम कर रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी अपने इंट्यूशन आपको बता रही है आपको कब क्या करना है, किस चीज का, किस मौके का आपको फायदा उठाना है। ये चीज आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपकी निगाह चील से भी तेज है, आपकी दूरदर्शिता बढ़ती, फार साइटनेस मुझे बहुत अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसे कहते हैं ना भविष्य देख पाना। कहीं ना कहीं इस समय आपको नजर आ रहा है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप मुझे अपनी प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेंशन ऑफ वर्क नजर आ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है। यहाँ पर काम बढ़ने का मतलब, ठीक है, ऑफकोर्स प्रेशर की बात नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट्स मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पर या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहां से मुझे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर, अपनी आप लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी सोच के सहारे टॉप पे पहुंच रहे हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज की वजह से आपके वर्क का एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर, इंट्यूशन आपकी बहुत जबरदस्त अच्छी हो रही है, ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी आप इस समय काफी पैशनेट हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं आपके दिमाग में अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा करना है। एक साइकिल पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी इलनेस थी, अभी तक आपकी कोई बीमारी थी, मुझे रिकवरी नजर आ रही है। आप समझ पा रहे हैं मुझे अपनी हेल्थ को कैसे अपने कंट्रोल में लेकर आना है। हो सकता है कुछ चीजें अभी तक ठीक नहीं थी, लेकिन अब आपने उस चीज को बिल्कुल बदल लिया है, आप उस चीज के पीछे बहुत पैशनेट हो रहे हैं, मुझे ठीक करना ही करना है, करना ही करना है, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दिन रात इस समय सिर्फ आपका विजन पर ही, मुझे इस टारगेट को पाना ही पाना है। थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज में ना बहुत जल्दबाजी करते हैं, बस मुझे वेट कम करना है तो 1 मंथ के अंदर वेट कर लूं, मुझे ये कम करना है तो ऐसे कर लूं, बहुत जल्दी जल्दी थक जाएंगे। इज इट क्लियर? थक जाएंगे। एक कंसिस्टेंसी रखिएगा, आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं ना, उसमें एक कंसिस्टेंसी रखिएगा। ये नहीं कि मैं 6 दिन तो मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाया और अब बाकी 2 दिन मेरा ये आलम है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। अक्सर ना लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, हम दिन में 2 बार खाना खाएंगे, बड़ी अच्छी बात है जी, आप 2 बार खाना खाइएगा, लेकिन वो जो 2 बार का खाना है ना, वो 6 बार के खाने के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो लगता है अरे भैया पता नहीं बाद में दोबारा खाना तो हमें मिलेगा नहीं, हमने सुबह 12 बजे खाना खा लिया, शाम को 6 बजे खाना खा लिया, तो हम सोच रहे बस ब्रेकफास्ट भी उसमें कर रहे हैं, लंच भी उसमें कर रहे हैं,
यहाँ पर शाम को हमने इवनिंग स्नैक्स का भी अरे ये डाल लो वो भी डाल लो, नो। कंसिस्टेंसी जॉब में, वर्क एरिया में, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्यार में आप एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है अपना प्यार का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा स्पीड है आपकी। ओके, मैं वही कह रही हूँ ना, कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना चाहिए, बेतहाशा किसी चीज के पीछे मत भागिएगा, हर चीज को अपना एक वक्त लगता है। ओके, जो कहते हैं ना, जो फल अपने आप पकता है वो बहुत मीठा होता है। तो थोड़ा सा आपको पैशन रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें एक बैलेंस बनाकर रखिएगा। तो वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, आपको पैसों का फायदा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये जैसे कहते हैं ना, अपनी लाइफ स्टाइल में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। क्लियर, उसको अपनी एक प्रैक्टिस में ले आइएगा। क्लियर, महीना हो गया आपने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी, आपने उनको वक्त नहीं दिया, आपने दोस्तों के साथ समय नहीं गुजारा। क्लियर, कंसिस्टेंसी, सबको थोड़ा थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। हम दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ऐसा नहीं। एक कॉन्सेप्ट है वन मील इन अ डे, भाई उसके लिए बहुत बैलेंस चाहिए। ये नहीं है कि भाई मैं दिन में 4 चपाती खा रहा हूँ, तो अब जब मैं एक बार खाना खा रहा हूँ तो मैं इकट्ठी 4 खा रहा हूँ, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका। एक बार में आप जितना खाना खाते हैं उतना ही खाना है, तभी तो आपका बाकी जगह से आपकी कैलोरीज की डेफिशिएंसी होगी। तो आपको, द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है द साइकिल इज गोइंग टू कंप्लीट। जो आपकी परेशानियां चल रही थी कैप्रिकॉर्न्स, आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की इच्छाएं मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही हैं कैप्रिकॉर्न्स, आपकी अपनी मेहनत की वजह से, आपके अपने हार्डवर्क की वजह से, आपकी अपनी प्लानिंग की वजह से। बस थोड़ा सा, जब सक्सेस मिल रही है, थोड़ा सा बैलेंस बना लीजिएगा, किसी भी चीज की हद मत कीजिएगा, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की आपको जरूरत है। ओवरऑल आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, लोगों को आप समझिएगा, जानिएगा। हमारी इंट्यूशन हमें कभी गलत नहीं बोलती है। क्लियर, इंट्यूशन की सुनिएगा। थोड़ा सा इमोशनल भी रहना है, तो ये नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनिएगा। कितना इमोशन है, कितनी प्रैक्टिकलिटी है, ये बैलेंस आपको बनाकर रखना है। क्लियर, चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, हार्मनी पर थोड़ा सा, मैंने कहा है ना, जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं भाई, इतना बेतहाशा। भाई ठीक है, मुझे अपने टारगेट्स को पूरा करना है, लेकिन मैंने कहा ना, अगर रातों रात भर जाकर काम करेंगे तो हेल्थ पर अफेक्ट करेगा। प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, टाइम के साथ सब चीजें हो जाएंगी। प्लस हार्मनी, क्रिएट हार्मनी इन योर रिलेशनशिप एंड योर सराउंडिंग्स। दीज आर द 2 मेजर इम्पैक्ट। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है ना, तो थोड़ा सा ईगो आ जाती है, अवॉइड इट। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस, डिटर्मिनेशन, दैट्स वंडरफुल। होप, अच्छी होप रखिएगा, अभी पहले भी आया। और देखिए, होप, अच्छी मैनिफेस्टेशन तो मैं सभी के लिए कहती हूँ। होप इज द लाइट इन द डार्कनेस एंड नेवर नेवर think that you will be the failure person. Why you should think? Determination, face challenges. चैलेंज फेस करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी आपको। सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपके सारे जो आइडियाज है वो मुझे पूरे होते नजर आ रहे हैं। डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सब कुछ करने के चक्कर में अपनी हेल्थ मत खराब कर लीजिएगा। ओके, हेल्थ है तो सब कुछ है। एक्वेरियस और ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो जुलाई का महीना आपके लिए क्या ला रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि, देखते हैं जुलाई का महीना क्या कहता है आपके लिए। ओके, गुड।
ग्रेट। प्यार है, पैसा है, वेरी गुड, ताकत है। अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, बहुत मेहनत के बाद अब अच्छे दिन आ रहे हैं आपके। ऐसा लग रहा है आपने कुछ हिम्मत जुटाई है, आपने कुछ नई चीज करी। देखिए ना, आप देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। हर तरफ से खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां हैं, हर तरफ से सक्सेस ही सक्सेस है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा मुझे ये जो कार्ड्स हैं, आपका आने वाला मंथ मुझे नजर आ रहा है कुंभ राशि वाले। आप क्या कर रहे हैं ऐसा? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी पुरानी सिचुएशन को छोड़कर नई सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देखिए, क्या है कि आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस थे। ओके, अभी तक आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। आप सही गलत, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है। ये जो सक्सेस आपको नजर आ रही है ना, ये ऐसे ही नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट। इतनी ज्यादा मेहनत करी है आपने कि जिसे कहते हैं ना, आपने अपने आप को धूप में तपाया है। लोगों का हमें क्या नजर आता है? हमें सक्सेस नजर आती है, लेकिन उनकी मेहनत नजर नहीं आती है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने अपने इस मंथ में अपनी विल पावर से अपने अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपनी डिजायर्स को एक तरफ रखते हुए अपने आप को तपाया है आपने अब तक, और अब आपको विक्ट्री नजर आ रही है। आपकी जो एक टॉक्सिक सिचुएशन थी, आपका जो स्ट्रगल का टाइम था, वो छोड़ रहे हैं आप, खत्म हो रहा है। उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। अब आप उस पुराने स्ट्रगल को, पुराने चैलेंजेस को, पुराने दुखों को भूल कर सफलता की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक एम्बिशन जो आपका था वो मिल रहा है। डिटर्मिनेशन मुझे आपकी बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। फोकस आपको बहुत अच्छा मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत क्लैरिटी है कि मुझे लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने कहा ना, चैलेंजेस से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कंट्रोल आ रहा है आपका अपने हाथ में। क्लियर, ताकत मिल रही है आपको। आप चेक देखिएगा कि कहीं ना कहीं, चाहे आपका ये जॉब कर रहे हैं, या आप कहीं पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, या आपको अभी तक पैसों की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था। क्लियर, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से, आप उस टॉक्सिक सिचुएशन से, जिंदगी में कोई भी परेशानी हो सकती है। किसी के साथ रिश्ते की परेशानी हो सकती है, किसी के साथ पैसों की परेशानी हो सकती है, किसी के साथ आप सोचिएगा अपनी हेल्थ की परेशानी हो सकती है। कोई भी जो परेशानी थी, जो चैलेंज था, जो आपको अभी तक तंग कर रहा था, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, सिचुएशन आपकी अच्छी हो रही है, इम्प्रूव कर रहे हैं। आपकी हेल्थ मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रही है। साथ के साथ एक पॉजिटिव मुझे हेल्थ नजर आ रहा है, फेवरेबल। आपके, अगर आपने हेल्थ टेस्ट रिजल्ट, अपना हेल्थ टेस्ट चेकअप कराया था, उसके रिजल्ट्स आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अपने आप को नेगेटिविटी से बचा पा रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, रिलीफ मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक रिकवरी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड ये कहता है, आप अपने वर्क एरिया में, ये देखिएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा मिल रहा है आपको, पैसा मिल रहा है, ताकत मिल रही है आपको, नेम मिल रहा है आपको, फेम मिल रहा है, प्लस साथ में आपके पास पावर आ रही है। लोग आपको सराहा रहे हैं, आपको प्रमोशंस मिल रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, आपकी नई कोई जॉब शुरू हो सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपके लिए टाइम एक्सीलेंट, सुपर्ब टाइम है। आपका रिजल्ट आ गया है, आपका एडमिशन हो गया है, यू आर नाउ टेंशन फ्री। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना जो है ना, टेंशन से निकल कर
एक सक्सेस की तरफ नजर आ रहा है। प्यार की बात करूं तो भाई लवर्स का कार्ड है। आपकी जिंदगी में एक बेइंतहा प्यार आपको मिल रहा है, जिसका प्यार आप चाहते हैं। ओके, आपके सिबलिंग्स का प्यार है, आपके लवर का प्यार है, हस्बैंड वाइफ का प्यार है, दोस्तों का प्यार है। कोई एक्स आपकी लाइफ में आपको परेशानी थी, कहीं से आपसे रिश्ता टूटा हुआ था, उस दुख को खत्म होकर आपको मिल रहा है। एम्परर, एक स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है अपनी लाइफ के अंदर। कहीं ना कहीं आप एक ताकत मिल रही है आपको, आप फील कर पा रहे हैं, यस नाउ माय सिचुएशन इज सिक्योर। चाहे पैसा है, चाहे हेल्थ है, चाहे आपका प्यार है, यू आर एंजॉयिंग दिस सिचुएशन बिकॉज यू हैव डन। ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफर आपने तय किया है, ये यकीनन बहुत लंबा सफर था, ठीक है। और आज आप इस सिचुएशन में इतने इंजॉय करेंगे, जुलाई के महीने में आपको लगेगा यस आई हैव अचीव्ड इट। देखिए, हर इंसान की अपनी इच्छाएं हैं। जो प्यार आपको चाहिए वो मिल रहा है, अपनी नौकरी में, जॉब में जो आपको चाहिए वो मिल रहा है, फाइनेंस में जो आपका स्ट्रगल चल रहा था, या वर्क एरिया में जो स्ट्रगल चल रहा था, हेल्थ में जो स्ट्रगल चल रहा था, वो आपका रिकवर होता हुआ आ रहा है। स्टूडेंट्स को मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। दिस मंथ इज कमिंग कि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। नई चीजें आपके साथ जुड़ रही हैं, लोग आपके साथ अलाइन हो रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये आपका वक्त है, बहुत मेहनत करिए आपने इस वक्त के लिए। आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, पॉजिटिव थॉट्स, वंडरफुल। मैंने कहा है ना, अच्छा एंड लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो एंड पॉजिटिव। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी एंड कीप देम पॉजिटिव। मैंने कहा ना, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलो, पॉजिटिव। इसमें फंसे रहते तो कैसे आते, कैसे सक्सेस मिलती इतनी सारी। अपने आप को प्यार करो, आप खुद से प्यार करोगे तो दूसरों का प्यार आपको अपने आप मिलेगा। कहते हैं ना, जो लोग खुश होते हैं ना, दुनिया उनके साथ जुड़ना चाहती है। जो हर वक्त मुंह फुला कर रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुनिया कहती है भाई इसके पास मत जाओ, ठीक है, ये खुद तो जिंदगी में उदास है, हमें भी उदास कर देगा। क्या, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। ओके, हैप्पीनेस, वंडरफुल, खुश रहिएगा भाई। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। फ्रेंडशिप, वो तो बढ़ ही रही है, दोस्ती तो आपकी बढ़ ही रही है, प्यार तो बढ़ ही रहा है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। प्यार है ना, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं आप, नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं, खुश रहिएगा। एंड प्लस चेरिश फ्रेंडशिप, दे आर द हार्बर्स फॉर योर सोल। हमारे दोस्त जो है ना, हमारे जो अपने लोग हैं, वो हमारे, कहते हैं ना, हमारी जिंदगी का एक सूखे पौधे को अगर दोस्ती का पानी मिल जाए ना तो वो हरा हो जाता है। अपनी जिंदगी में खुशियों की बरसात कीजिएगा और थोड़ी सी दोस्ती की धूप लेकर आइएगा, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी खिल जाती है। मीन राशि, पाइसेस, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो देखते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ क्या लेकर आएगा। पाइसेस, मीन राशि, देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है। ओके, गुड। वेरी नाइस। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो इस समय कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में उनको दोबारा कुछ ऐसा मौका मिलने वाला है जिसकी वजह से उनकी चीजें काफी बदल जाएंगी। ओके, थोड़ा सा उनको इंतजार करने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती ना, थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा।
कई बार ऐसा होता है हम किसी चीज को बहुत ढूंढते जा रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रही, चाहे वो जिंदगी की खुशी है या हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है, हमारी जॉब की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है। कभी कभी हमें सॉल्यूशन, जितना हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं ना, उतना हम उस प्रॉब्लम के अंदर घुसते चले जाते हैं। होता है ना हमारे साथ कई बार ऐसे। तो आपको मैं कहूंगी मीन राशि, कुछ ना कुछ आप जब महीने की शुरुआत होगी, मंथ की बिगिनिंग होगी, आपको लगेगा यार मैं बहुत सारी चीजों में फंसा हूं। आपको सिरा नजर नहीं आएगा, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, आप करेंगे मुझे कुछ समय के लिए क्या करना है, रुक जाना है। जब आप रुक जाएंगे, इसे कहते हैं हम सरेंडर कर देना, डिवाइन को सरेंडर कर देना। हम ईश्वर से कहते हैं हे ईश्वर, जब बहुत परेशानी हम कहते हैं हे ईश्वर तेरी रजा में राजी मैं, ठीक है, जिस हाल में तू रखे मैं खुश हूं। जब आप इस सिचुएशन में आते हैं तब आपके चक्षु खुल जाते हैं मतलब कि कहीं ना कहीं दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है आपको। ये चीज कि आपने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया, ये क्या है, हाई प्रीस्टेस से कार्ड ये कहता है आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी मत लड़ो। कभी कभी कहते हैं ना, हवा का रुख अगर आपसे अपोजिशन में चल रहा है तो रुक जाओ। बहुत तूफान आ रहा है तो उस समय अपने सफर को थोड़ा सा रोक दो, रुकने की जरूरत है। आपको ईश्वर दोबारा मौका देगा। जो मौके आपके खो गए हैं, चाहे आपका कोई रिश्ता खो गया है, कोई पैसों का आपका लॉस हुआ था, कोई जॉब का लॉस हुआ था आपका, या कोई कहीं किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया था, या कहीं आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कार्ड से कहते हैं कि आपको इस आने वाले महीने में, आने वाले मंथ के अंदर थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर करना है। क्लियर? अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो जो चीज आपसे खोई है वो चीज, उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, दोबारा आप उसे पालेंगे। आपकी विजडम, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कहाँ आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अचानक आपकी पर्सनालिटी एक मैजिशियन की बन जाएगी, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। चाहे रिश्ते खराब थे आप उन्हें ठीक कर लोगे, फिनेंसेस की प्रॉब्लम थी वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपकी हेल्थ खराब चल रही थी वो आप ठीक कर लोगे, आपको आइडियाज नहीं मिल रहे थे वो आपको मिल जाएंगे, आपको जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं वो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है अभी तक आप जॉब के पीछे भाग रहे थे, आपने सोचा अरे क्या करना है मुझे जॉब के पीछे भाग कर, मैं अपना कुछ काम शुरू करता हूँ। जो आपके रिसोर्सेज हैं आप उनका इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंसी है आपके पास, इंट्यूशन है आपके पास, रिसोर्सेज हैं आपके पास, कहीं ना कहीं आप सरेंडर नहीं कर रहे थे। वक्त, सही वक्त का, कहते हैं ना हर चीज का एक वक्त होता है, आप उस वक्त का इंतजार नहीं कर पा रहे थे, कहीं इम्पेशेंट हो रहे थे। जब आप सरेंडर कर देंगे, कोई बात नहीं मेरा भी वक्त आएगा, the moment you have surrendered yourself to the divine, divine will give you the power, divine will give you, yes you can do it, you will get the solution of your all problems, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चीजें अचानक आपके हाथ से निकल गई थी वो आपको मिल जाएंगी। ओवर इमोशनल नहीं होना, इस चीज का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ चलना है, दोस्तों के साथ मिलकर रहना है, टीम में काम करना है आपने, अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। आप ये नहीं कि मैं अकेले सब कुछ कर लूं, नो। मुझे नजर आ रहा है आपको अपने वर्क एरिया में बहुत अच्छा एक तरह से एक आप लीड लेते हुए नजर आ रहे हो, सोच समझकर एनालाइज करते हुए बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो।
जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आपको परेशान कर रही थी, आप लोगों से सलाह भी ले रहे हो सकता है आप किसी अपने मेंटोर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, अपने परिवार में किसी बड़े इंसान से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो। तो जो भी आपकी परेशानियां चल रही थी, जो रिश्तों को लेकर चल रही थी, हो सकता है आपकी लाइफ में आपका एक्स है, आपका 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 प्यार आपसे अब तक रूठा हुआ था, कहीं पर आपके रिश्तों में डिफरेंसेस आ रहे थे, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुश नजर आ रही हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपके साथ आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपको सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से आई कैन सी आपको अपने करियर में, अपनी जॉब में, आपके फाइनेंसेस में मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी हेल्थ जो पहले बहुत ज्यादा खराब थी, हाँ, वो मुझे इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। रिश्ते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नया प्यार मुझे नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुझे क्लैरिटी मिल रही है, आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिल रही है, मुझे आप सक्सेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बस क्या करना है, सरेंडर करना है, दिल की आत्मा की आवाज को सुनो, क्या कह रही है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उनको दोबारा एनालाइज करो। कई बार हमारे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, हमारे पास हमें खुद को नहीं मालूम होता कि हमारी पोटेंशियल क्या है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, सक्सेस आपको मिल जाएगी। क्लियर? पाइसेस, आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड कह रहे हैं। प्यार करो भाई, प्यार करो, पैशन, वंडरफुल। प्यार और पैशन, जिंदगी में ये दो चीजें बहुत जरूरी है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। किसी से नफरत मत करो, वक्त है, ठीक है ना। दूसरा पैशन, फॉलो योर पैशन विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। जोश अगर जिंदगी में है, बस होश रखो थोड़ा सा जोश के साथ, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। हार कभी मत मानो किसी चीज से। मुझे सक्सेस चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, कोई बात नहीं, आज थक गया तो फिर मैं कल फिर उठूंगा, लेकिन मैं चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये आपकी जिंदगी में आपकी सोच होनी चाहिए। गाइडेंस चेक कर लेती हूँ आपके लिए, कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। ओके, सेफ्टी, हाँ ये बहुत जरूरी है भाई। देखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, आपके लिए कार्ड निकल गया। इंट्यूशन पावर आपकी कब अच्छी होगी, जब आपका मेडिटेशन होगा, तभी आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मूवमेंट। मैंने आपसे कहा है ना, कामनेस रखिएगा। जब सरेंडर करते हैं वो कैसे करते हैं, कामनेस के साथ करते हैं। जिंदगी में जब बहुत तूफान है ना, तो शांति बनाकर रखो, तूफान को थम जाने दो। मेडिटेशन, उस तूफान को आप कैसे रोकेंगे, मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ, तभी तो आपकी इंट्यूशन आएगी, तभी तो आप अपने रिसोर्सेज को जान पाओगे। यू नीड टू सेव योर सेल्फ। क्लियर? चाहे आपका हेल्थ है, चाहे आपके रिश्ते हैं, अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। मीन राशि, देखिए फिर आप देखिए कि जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ से आपने एक शुरुआत कर रहे थे एक नेगेटिव थॉट से, वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव आपके साथ हो जाएंगी। तो ये था मासिक राशिफल, यानी कि मंथली हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो आप तक पहुंचाया है एस्ट्रो वाणी बी ने। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा और देखिएगा अगला हॉरोस्कोप।